दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको जो है ज़बरदस्त तेजी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने यहाँ पे अपने Q2 के जो रिजल्ट्स है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी है और साथ ही साथ कंपनी जो है इंटरम डिविडेंड भी देगी। तो क्या डेट है वो डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस है इस बार। फिर बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर का एक स्मॉल कैप का स्टॉक है और काफ़ी बढ़िया इसने रिटर्न दिए पिछले कुछ टाइम पे। तो एक खबर इसमें भी निकल के आ रही है, तो क्या खबर है वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक में आपको अब जबरदस्त तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर जो तेजी पहले बनी थी उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये हम डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कोचिन शिपयार्ड की आज से दिन क्लोजिंग की 1888.6 पे देखने को मिली। 34.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.25% के लगभग तक स्टॉक आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन तो लगभग 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 30 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 36 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 7 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 18 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 5 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि कोचिन शिपयार्ड पार्टनर्स विद HD Korea to build large ships in India. Or CSL will set up a new shipbuilding unit on 80 acres of Kochi with an investment of about 3700 करोड़। तो ये जो है काफ़ी शानदार खबर है जिसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर तो ऊपर के लेवल से 2545 का हाई है 1888 यानी कि लगभग 1900 रुपये चल रहा है और 650 रुपये लगभग जो है ऊपर के लेवल से अभी भी नीचे है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मौका है कि आप जो है ऊपर के लेवल से गिरावट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको यहाँ से भी अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस में आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिली 3065 पे 8.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.29% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी आज के दिन, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 33 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 40 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 22 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 34 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 21 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 28 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 16 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए इसके जो रिजल्ट्स की डेट है, TCS shares in focus as company to consider second interim dividend on 9th अक्टूबर। और 9th अक्टूबर को ही जो है इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि और अगर आप देखेंगे ओवर द पास्ट ईयर TCS पेड अ डिविडेंड ऑफ 127 पर शेयर रिजल्टिंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.13%। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे डिविडेंड मिलता है कंपनी की ओर से और मुझे लगता है कि इस बार जो है रिजल्ट आपको ठीक ठाक आते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर पिछले एक साल में काफ़ी गिरावट हुई है। अगर आप साल भर के देखेंगे गिरावट तो 28% के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन आते हैं, ठीक ठाक आने की उम्मीद है, अगर कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन आते हैं
तो हो सकता है कि आपको एक जो गिरावट का दौर है थमता हुआ नजर आए और यहाँ से स्टॉक जो है स्टेबल होता हुआ नजर आए। देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। आज के दिन 338.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.25 रुपीज की तेजी देखने को मिली और 1.88% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। पिछले 6 महीने में अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, वो 170% के आसपास जबरदस्त रिटर्न है स्टॉक के। 52 वीक्स हाई 354 का है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही टच करता हुआ नजर आया था। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे स्टॉक लो 87.99 पे, लगभग 88 रुपीज पे था, वहां से शानदार तेजी बनी है। और मुझे लगता है कि अब ये आपको जो है जहाँ पे हल्का फुल्का हो सकता है करेक्शन आपको देखने को मिले। एक महीने में अगर आप देखेंगे ना तो भी 35% तक स्टॉक चढ़ चुका है। तो जो है ये जो तेजी है ना, ये मुझे लगता है हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है यहाँ पे। पर पहले वॉल्यूम डिस्कस करें और फिर वो डिटेल भी देखेंगे क्या अपडेट है। 77 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 69 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 21 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की एवरेज अगर देखें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 34 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 60 लैक्स के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। बात कर जाए अपडेट की, मल्टी बैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जंप्स 4% फ्रॉम इंट्राडे लो। तो अगर आप देखेंगे ना आज के दिन, इसने लो बनाया था 320.5 का, वहां से 4% जंप करा है। अब क्यों करा है, इसकी अगर वजह देखेंगे तो पहले तो आप ये देखिए रिटर्न्स टू इन्वेस्टर स्टॉक हैज रैलीड 41%, लगभग 41% के आसपास पिछले एक महीने में चल चुका है। और पिछले 6 महीने में लगभग 170% के आसपास में आपको दिखाई देता चल चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस स्टॉक ओपन फ्लैट 332 पे ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोज के अकॉर्डिंग, और फिर नीचे गया था एंड देन जंप 4.4% इंटरडे, क्योंकि Apollo Microsystems said the Securities Allotment Committee of its Board of Directors has approved the allotment of 21,07,194 equity shares following the conversion of warrants by its holder। तो जिसका आपको असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की बेसिस देखिए तेजी देखने को मिल सकती है, पर शॉर्ट टर्म में कहूँगा कि इतना भाग चुका है ना स्टॉक, तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे कोई भी ले तो स्टॉप लॉस लगा के ले। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म वालों को भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा नीचे आए स्टॉक तब आप जा सकते हैं। कंपनी देखिए लगातार ग्रो कर रही है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी, तो ऐसे में रिटर्न मिल सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करें अभी। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1104 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 0.5 रुपीज की गिरावट देखने को मिली, 0.05% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली, 6 महीने में 14.34% की बेहतरीन रिटर्न। मैक्स की अगर देखें तो 1 अप्रैल 2021 को जो है कंपनी लिस्ट हुई थी, वहां से अब तक 32% के यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिखाया है कंपनी ने, यानी कि साल में लगभग 8% के आसपास। और इस बीच काफी उतार चढ़ाव रहा है कंपनी के, क्योंकि अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि गेमिंग एप्स बैन कर दी गई थी गवर्नमेंट की ओर से, तो उसके ये और एक गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, तो उसका असर देखने को मिला था। पर फिर भी कंपनी ने यहाँ पे जो है 1:1 का जो है बोनस का अनाउंस किया है, और रिकॉर्ड डेट जो एक्स बोनस डेट है 26 सितंबर 2025 है। तो जिसके भी डिमेट अकाउंट में 26 सितंबर से पहले शेयर आएंगे वो सभी 1:1 के लिए एलिजिबल है, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।